वेलकम टू नेचर इज़ लाइफ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे विंड सिग्नलिंग पाथवे। तो देख लेते हैं WNT विंड सिग्नलिंग पाथवे। विंड सिग्नलिंग पाथवे क्या है? Wind signaling pathway are group of signal transduction pathways via a protein that passes signal into cell via cell surface receptors. Wind signaling pathway एक ऐसा pathway है जिसमें proteins as a ligand signal pass करती हैं into the cells में via cell surface receptors. तो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस है और ये सिग्नल ट्रांसडक्शन लीड करता है जीन ट्रांसक्रिप्शन को। सो हम इसकी बाकायदा स्कीमेटिक डायग्राम के साथ हम इसको पढ़ लेंगे आज। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ज़रा बना लूँ। फ़र्ज़ कर लें इसको हम मान लेते हैं मैं सेल मेम्ब्रेन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन और यहाँ पे देख लें दो मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इस प्रोटीन को हम फ्रीज़ल्ड प्रोटीन कहते हैं। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में FG प्रोटीन लिख लेता हूँ। ये फ्रीज़ल्ड प्रोटीन या फ्रीज़ल्ड फैमिली रिसेप्टर्स भी कहा जाता है, जो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बिलोंग करता है ये प्रोटीन। और एक और प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन में है, इसको हम कहते हैं LRP मीन्स लिपोप्रोटीन रिसेप्टर रिलेटेड प्रोटीन। ये दो प्रोटीन्स हैं और इन दो प्रोटीन्स का काम है सिग्नल को ट्रांसड्यूस करना। जब तक ये एज ए रिसेप्टर काम करती हैं ये दोनों प्रोटीन, ठीक है, जब तक इन प्रोटीन्स पे कोई रिसेप्टर कोई लाइगेंड या कोई दूसरा प्रोटीन अटैच नहीं होता, देयर विल बी नो सिग्नलिंग, ठीक है। और जब इन पे सेल से बाहर कोई इन रिसेप्टर पे कोई प्रोटीन अटैच होता है तो फिर ये सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द सेल। जब यहाँ कोई प्रोटीन मौजूद नहीं बाहर, तो कोई सिग्नल मौजूद नहीं, तो ऐसे में एक और प्रोटीन है जिसको हम मैं इसको स्ट्रक्चर में डिस्प्ले करूँगा यहाँ पे। इसको हम कहते हैं डिशेबल प्रोटीन। ये इस फॉर्म में विद इन द सेल ये मौजूद है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। बिसाइड दिस देयर आर मैनी प्रोटीन्स। एक प्रोटीन है जिसको मैं ऐसे डायग्रामेटिकली शो करूँगा। इस प्रोटीन को हम कहेंगे ऑक्सिन प्रोटीन, और साथ इसके साथ एक और प्रोटीन है जिसको मैं शो करूँगा इस तरह से। इस प्रोटीन को हम कहेंगे APC। इस प्रोटीन को हमने नाम दिया APC एडिनोमेटोसिन पॉलीपोल्सिकुलाई। ये प्रोटीन है, ये दो प्रोटीन्स हैं। इनके साथ दो और प्रोटीन्स है, एक को मैं शेप में और दूसरे को सर्कुलर फॉर्म में मैं शो करता हूँ। दिस वन इज़ GSK3 and this protein is called as CK1। GSK3 ग्लाइकोजन सिंथेसिस काइनेस 3 है और CK1
केसीन काइनेस 1 है। ये प्रोटीन विद इन दिस सेल मौजूद होती हैं साइटोप्लाज्म में। एक और प्रोटीन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, जिसको हम कहते हैं बीटा कैटेनिन। इस प्रोटीन को मैं इस फॉर्म में शो करूँगा, लाइक दिस। वैसे इनका शेप इस तरह का होता नहीं है, अब समझने के लिए हम इसको इस फॉर्म में शो करेंगे। और इसके साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, दिस वन, लाइक दिस। जब कोई सिग्नल नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है LRP पे कोई लाइगेंड या कोई प्रोटीन अटैच नहीं है। FG प्रोटीन या फ्रिजल प्रोटीन, इसके अंदर कोई सिग्नलिंग मौजूद नहीं है। सिग्नल ट्रांसडक्शन जब होगा, जब यहाँ पे WNT प्रोटीन आएगा और इस रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। जैसे ही WNT प्रोटीन इसके साथ अटैच होगा तो एक सिग्नल कैस्केड एक्टिवेट हो जाएगा और वो लीड करेगा फाइनल में जीन ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रख लें, APC, ऑक्सिन, GSK3 और CK1, ये डिशेबल प्रोटीन के अलावा ये सारे प्रोटीन, इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं डिग्रेडेशन कम्प्लेक्स। और ये बीटा कैटेनिन को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। और ये कंटिन्यूअली लीड करता है इनटू दी, इसको हम कहते हैं प्रोटियोसोम्स। फिर ये फ्रेगमेंटेड बीटा कैटेनिन प्रोटियोसोम्स में चले जाते हैं और यहाँ इनकी डिग्रेडेशन होती है या इनको रिसाइकिल किया जाता है। अब इस प्रोसेस के लिए एक और प्रोसेस चलता है जिसको हम कहते हैं यूबिक्यूटिनेशन, UBIQUITINATION, यूबिक्यूटिनेशन। यूबिक्यूटिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए उसको मॉडिफाई किया जाता है, उस प्रोटीन को, जिसको हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस भी कहते हैं। यहाँ पे ये जो बीटा कैटेनिन प्रोटीन है, इसको डिग्रेड करने के लिए, इसको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में तोड़ने के लिए इसकी यूबिक्यूटिनेशन होती है, या इसको यूबिक्यूटिनेटेड किया जाता है और इसको डिग्रेड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोसोम्स। ये प्रोसेस होता है। अब जबकि कोई एक्टिव बीटा कैटेनिन इस सेल में मौजूद नहीं, कोई सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं होगा, नो सिग्नल ट्रांसडक्शन। जब लाइगेंड बाइंड करेगा LRP के साथ और फ्रिजल प्रोटीन के साथ, तो एक सिग्नल ट्रांसडक्शन होगी और ये जिसको हमने कहा था डिग्रेडेशन कम्प्लेक्स, ये जो होगा ये सेग्रीगेट होगा एक दूसरों से और बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगी। जैसे ही बीटा कैटेनिन साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट होगा, ये फिर ये न्यूक्लियस समझें इसको यहाँ से, फिर ये बीटा कैटेनिन चला जाएगा विद इन दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कोई जीन स्पेसिफिक विद इन द DNA, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोटीन है लाइक दिस, मैं इसको ऐसे शो करूँगा। इस प्रोटीन को हम ग्रोचो प्रोटीन कहेंगे। ये सप्रेस प्रोटीन है, सप्रेसर है, ठीक है। ये DNA को सप्रेस किया इसने, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होती है उसको इसने सप्रेस किया हुआ होता है। मीनवाइल वहाँ पे 2 और प्रोटीन्स या जिसको हम कहें ट्रांसलेशनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, वो अटैच होते हैं। एक को हम कहते हैं TCF या फिर यहाँ पर होता है LEF। TCF मीन्स T सेल फैक्टर, LEF लिम्फोइड इन्हांसिंग फैक्टर्स। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर DNA के साथ कभी भी अटैच नहीं होंगे जब तक कि ग्रोचो प्रोटीन यहाँ पे मौजूद होता है। सरफेस ऑफ दी DNA के साथ इसकी इंट्रैक्शन होती है, तो फिर ये कोई स्पेस प्रोवाइड नहीं करता। जब बीटा कैटेनिन इंटर होगा सेल में, ये ग्रोचो प्रोटीन को यहाँ से रिप्लेस करेगा और जो है TCF और LEF वो एक्टिवेट हो जाएंगे और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। अब हम चलते हैं LRF की तरफ। LRF के साथ जब लाइगेंड या विंट प्रोटीन WNT प्रोटीन अटैच होता है तो सिग्नल कैसे ट्रांसड्यूस होता है उस मैकेनिज़्म पे बात करेंगे। और
अगले पार्ट में हम सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। तो चलें इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं। ये जो विंड सिग्नलिंग पाथवे है, इसके 3 जो हैं पाथवेज जो है ना वो डिस्क्राइब हो चुके हैं। जो कैनोनिकल पाथवे है, ये जो पाथवे है इसको हम कैनोनिकल पाथवे कहते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंट कार्सिनोजेनेसिस में है, ठीक है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इसका रोल होता है विद इन दिस सेल। अगर किसी वजह से इस WNT प्रोटीन के में म्यूटेशन आ जाए, ये फंक्शनलेस हो जाए, तो ये ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर काज करता है। आल्सो कोलोन कैंसर भी इसकी वजह से होता है, और ये प्रमोट करता है टाइप 2 डायबिटीज़। हम मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं। ये अगर हम यहाँ पे मैं बहुत सिंपली इसको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं बहुत सिंपली इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। हमने मान लिया ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये फ्रिजल प्रोटीन है, और ये हमारे पास अनदर मेम्ब्रेन प्रोटीन LRP। जब इस प्रोटीन के साथ WNT प्रोटीन अटैच होगा, ये एज अ लाइगेंड वर्क करता है, जब ये WNT प्रोटीन इस रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, तो LRP प्रोटीन के साथ हमने एक प्रोटीन का नाम दिया था, इसको मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये जो ऑक्सिन प्रोटीन है, AU एक्साइन ऑक्सिन प्रोटीन, ये दूसरी प्रोटीन को फास्फोरिलेट करेगा, और वो जो दूसरी प्रोटीन होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। जिस प्रोटीन को ये फास्फोरिलेट करता है उसको हम कहते हैं APC। उस प्रोटीन को फ़र्ज़ कर लें ये दूसरी APC प्रोटीन है, मैंने पहले बता दिया था APC प्रोटीन का। ये इसको क्या करता है, फास्फोरिलेट कर देता है, इसकी फास्फोरिलेशन हो जाती है। जब इसकी फास्फोरिलेशन होती है, 2 और प्रोटीन्स थे, एक को मैंने इस फॉर्म में शो किया था, दूसरे को सेलुलर फॉर्म में शो किया था, GSK3 और CK1, सॉरी, दिस इज़ CK1, दिस इज़ GSK3। अब यहाँ पे एक और प्रोटीन है जिसको हमने इस तरह से शो किया था, डिशेबल्ड प्रोटीन, TISHAVELL, डिशेबल्ड। ये प्रोटीन जो है ना वो इस ट्रांस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा। जब इसके साथ ये एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारे पास जो GSK3 और CK1 प्रोटीन था वो इसके साथ अटैच होंगे। आप यहाँ पे देख लें, रेजिस्टेंटली ये जो डिग्रेडेशन कम्प्लेक्स है ये डिसोसिएट हो गया, और ये इसकी डिसोसिएशन की वजह से जो हमारे पास बीटा कैटेनिन प्रोटीन था, बीटा कैटेनिन प्रोटीन, इसकी एक्युमुलेशन हो जाएगी, ये डिग्रेड नहीं हो जाएगा। अब रिजल्टेंटली क्या होगा, ये बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। ये बीटा कैटेनिन अब सेल के न्यूक्लियस के अंदर आया है। यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे जो प्रोटीन है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये DNA, यहाँ पे एक प्रोटीन है ग्रोचो प्रोटीन, GROUCHO, ग्रोचो प्रोटीन। अब ये बीटा कैटेनिन इसके साथ इंटरफेयर करेगा, इसको यहाँ से हटाएगा। यहाँ पे 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, LEF1 या TCF। ये क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, स्पेसिफिक जीन की यहाँ पे क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी। मैं रिपीट करता हूँ,